हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, यूट्यूब पे आपने देखा कहीं रिश्ते बहुत ज़्यादा ख़राब होते हुए नज़र आए और कहीं रिश्ते बहुत ज़्यादा सुधरते हुए नज़र आए। जैसा कि आपने देखा कि कल मारपीट हुई, कंप्लेन कर दी गई और सहने की जो शक्ति थी वो ख़त्म हो चुकी है। अब बिल्कुल भी नहीं सहा जाएगा। किसी और की जो इसकी ज़मीन है उसी के ऊपर पूरा अच्छे से धौंस भी दिखाई जा रही थी कि यहीं बनेगी, यहीं बनेगी, इतनी ही बड़ी बनेगी, इससे भी बड़ी होती है। क्योंकि भाई वो भावच को देखकर आई हैं कि भावच जब खुद भावच छोटे घर में नहीं रह सकती, उन्होंने छोटा जो घर था थोड़ा पहले तो उसको तुड़वा के इतना बड़ा बनवा दिया कि ननंद कैसे पीछे रह सकती है। उन्होंने भी यही कहा इससे भी बड़ी रसोई होती है। तो शायद ननंद को ये नहीं पता, बहुत छोटी छोटी भी रसोई होती है, इतनी भी होती है कि सिर्फ एक ही स्लिप होती है। हमने भी गुजारे किए हैं, सिर्फ एक ही स्लिप और इतनी सी रसोई कि भाई एक ही जना खड़े होकर उसमें काम कर सकता है। तो ननंद भाई भावच को देख के आई हैं तो बिल्कुल उन्हीं के नक्शो कदम पे चलेंगी वो। और जैसा कि आपने देखा जब वो उनके घर से आई थी तो जैसा भावच के घर में देख कर आई थी कि भाई वो जो टोकरियों में सारा सामान रखती हैं प्लास्टिक की, तो आते के साथ ही उन्होंने एकदम से होड़ करी और वैसे ही चीज़ें खरीद के लेकर आई। जबकि कार्डबोर्ड से भी काफ़ी चीज़ें सामान रखने के लिए बनाई जा सकती हैं, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। वैसे वो वाइट टी पे हमेशा रोती रहती है कि हस्बैंड खर्चा नहीं देते। मुझे पता है मैं अपना खर्चा कैसे चला रही हूँ, अपने बच्चों को कैसे पाल रही हूँ और बिल्कुल भी बचता नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं लेके बचाने के लिए, लेकिन इनको जो है दिखावा काफ़ी ज़्यादा अच्छे से पसंद है। और यहाँ पे भावच का प्यार भी ननंद के लिए और रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा देखने को मिली। भाई 3 साल में मुझे पहली बार ये चीज़ देखने को मिली कि जिस रिस्पेक्ट से और जिस प्यार से उन्होंने अपनी ननंद के लिए वीडियो बनाई, बात करी, सच में मेरे तो देख के आंसू आ गए थे कि ये प्यार पहले कहाँ छुपा हुआ था। और एक चीज़ और मैंने नोट करी कि दोनों की बीमारी जो है वो गायब हो गई। ठीक है, दोनों जो अब तक बीमारी 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 खेल रही थी वो बीमारी बिल्कुल ही गायब हो गई। नंद है उनमें जब इनके घर आई थी करने के लिए पहले ख़त्म हो गई थी, फिर यहाँ से जाके अभी 2-3 दिन पहले शुरू हो गई थी, फिर से कुछ ना कुछ। लेकिन कल जब लड़ाई हुई उसके बाद से तो बिल्कुल ही बीमारी ख़त्म हो गई। आपने देखा ही होगा लड़ाई में भी वो कितने गुस्से में बात कर रही थी और किस तरीके से बात कर रही थी, कि क्या लैंग्वेज थी उनकी। और जिस तरीके से आज उन्होंने दिखाया, भाई मजदूर को नहीं बुलाया, हम ही काम कर रहे हैं, तो बीमारी जो है वो छू मंतर हो गई। ये चीज़ हम आप लोगों को दिखाना चाहते थे, यही चीज़ हम आप लोगों को बोलते थे जब हम रिएक्शन देते थे कि ये सब झूठ है, बीमारी बीमारी बीमारी। तो असलियत में इनको जो ये बीमारियां बताती हैं ऐसी हो जाए तो इनसे उठा भी ना जाए, वीडियो की तो बात ही दूर है। दूसरा आपने देखा भावच को भी जानलेवा बीमारी थी और ये देखो ननंद के लिए वो खड़ी हुई हैं, उसे इंसाफ दिलाना चाहती हैं, न्याय दिलाना चाहती हैं, वो भी सब्सक्राइबरों के कहने पे। क्योंकि जब 2 वीडियो उन्होंने डाली तो सब्सक्राइबर के भर भर के कमेंट आए, भर भर के कमेंट आए। बेचारी वो तो अपनी बीमारी दिखाना चाह रही थी जो सब्सक्राइबरों ने कुछ दिन के लिए बंद कर दी थी, कह कह के अरे माँ बंद कर बीमारी, बंद कर बीमारी, थक चुके हैं, बहुत हो गया। आज ने जो है वो कुछ दिन के लिए बीमारी बंद कर दी थी, लेकिन उनके अंदर जो है कुलकुलाहट हो रही थी। एक दिन बोल भी रही थी कि मेरी जुबान जो है वो लड़खड़ा रही है वो इसीलिए कि भाई वो अपनी बीमारी नहीं बता पा रही थी। तो जो करती आ रही है खेल ये वाला वो कर नहीं पा रही थी सब्सक्राइबरों की वजह से। लेकिन जैसे उन्होंने वीडियो डाली फिर से बीमारी और ऑपरेशन थिएटर में क्या हुआ था, पहले जब उन्होंने वीडियो डाली टाइटल डाला कि भाई डॉक्टर ही डर गए थे, और दूसरी बार फिर उन्होंने वो वीडियो डिलीट करी, फिर दूसरी बार डाली अगले दिन तो उसमें हस्बैंड डर गए थे। तो जो इनके सब्सक्राइबर हैं, व्यूवर्स हैं, सच में बहुत ज़्यादा कमाल के हैं। जहाँ मारपीट हुई वहाँ पे उसको ये चीज़ बोलने के लिए कि ऐसा तुम्हें भी नहीं करना चाहिए था, तुम्हें भी पूछ लेना चाहिए था, तो इतनी ज़्यादा बात ही नहीं बढ़ती अगर तुम ऐसा करती तो। लेकिन उसको और ज़्यादा बढ़ावा दे रहे थे। सच में तुम बहुत ज़्यादा हिम्मत वाली हो, पीछे बिल्कुल मत हटना, अब इनका रूप दिखाओ, कंप्लेन करो, सज़ा दिलवाओ, जेल भिजवाओ। बहुत सारे भर भर के ऐसे कमेंट आए। तो सच में भाई जो जिसने ये काम किया है उसे तो भाई हिम्मत आएगी कि भाई मेरे सब्सक्राइबर जो हैं मुझे इस तरीके से हिम्मत दे रहे हैं, साथ दे रहे हैं। लेकिन ये कब तक, जब तक यूट्यूब है। लेकिन जब यूट्यूब नहीं रहेगा, देखिए टिकटॉक का भी किसी को नहीं पता था कि टिकटॉक एकदम से बंद हो जाएगा। और मैं तो कहती हूँ सच में रात में इस तरह की खबर मिले कि भाई यूट्यूब बंद हो गया
भाई हमारे पे तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर इतने नहीं हैं, व्यूज़ भी इतने नहीं हैं। लेकिन इन जैसों का क्या हाल होगा जो इतने ड्रामे दिखाते हैं, जो अपने घर की ये वारदातें दिखा रहे हैं कि भाई इतनी परेशान हैं, कुछ भी ये कर रही हैं अपनी मनमर्जी से, लेकिन सामने वाला अगर कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है, उल्टा उसी पे ब्लेम लगा के वीडियो भी बनाई जाती है, एक्सपोज भी किया जाता है और उसकी कंप्लेन भी की जाती है। तो सच में इनका क्या होगा अगर यूट्यूब बंद हो गया। दूसरा, इन्होंने ये नहीं सोचा कि अगर कल को यूट्यूब बंद हो जाता है तो वही रिश्ते तुम अभी की अभी पूरे ही ख़राब कर रहे हो, बिल्कुल भी चांस नहीं दे रहे हो आगे कि भाई आगे थोड़े बहुत ठीक हों। तो कमाल की बात है सच में। और जो दूसरे व्यूवर्स हैं, तो यहाँ भावच के जो कल तक भावच को बोलते थे जब उनकी बेटी हुई थी कि सच में आपकी हिम्मत है, और जो उस बेटी को कल तक बधाइयाँ दे रहे थे होने की, तो वही इनको क्या बोलते हैं कि आपको अपनी ननद के लिए उठना चाहिए, कुछ करना चाहिए। और तुम्हारे भी 2 बेटियां हैं, वो भी तुम्हारे घर की बेटी है, तुम्हें सिर्फ अपनी पड़ी हुई है, अपने व्लॉग की पड़ी हुई है, अपनी वीडियो की पड़ी हुई है, थोड़ा सा उसके बारे में भी सोच लो, वो भी तुम्हारे घर की बेटी है। कल को तुम्हारी बेटी के साथ ऐसा होता है तब तुम क्या करोगी। तो भाई सब्सक्राइबर भी भाई कमाल के हैं सच में। कल तक जिस छोटी सी बेटी के लिए वो दुआएं दे रहे थे, और आज उसी का वो कह रहे हैं कि कल को तुम्हारी भी बेटी है और उनके साथ ऐसा क्या होता है, जबकि वो बहुत छोटी है अभी, और कहाँ तक ले बात ले गए हैं। तो सच में भाई मानना पड़ेगा व्यूवर्स को। तो भाई भावच को भी लगा कि भाई उन्होंने देखा कि मेरे व्यूज़ जो हैं बहुत ज़्यादा डाउन चले गए हैं। सच में वो दिन 25,000 कुछ थे, जहाँ इनके 70-80 के करीब आते थे। तो सच में ही उनके जो है व्यूज़ डाउन चले गए थे, क्योंकि बीमारी कब तक इंसान देखेगा। सच में फिर से उन्होंने वही चीज़ें शुरू कर दी थी। कमेंट में भी लिखा हुआ था यार इसकी बीमारी ख़त्म नहीं होगी, डिलीवरी भी हो गई, वो भी हो गया, सब हो गया, लेकिन इसकी बीमारी नहीं छूटेगी। तो उन्होंने सोचा भाई अब मुझे अच्छा सा कंटेंट फिर से मिल गया है, तो क्यों ना मैं अब अपनी ननद के बारे में ही बोलूं और उनका साथ दूं। कल तक जो ननद करके गई थी इनका, उसी के बारे में भी इन्होंने ये बोला कि फैमिली जो मेरे को सब छोड़ के चले गए हैं, सासू ननद सब छोड़ के चले गए हैं ऐसी हालत में, और फैमिली उसे कहते हैं जो साथ दे। मेरी फैमिली तो भाई मुझे इस हाल में छोड़ के चली गई है। तो भाई साफ साफ ये कह रही थी, और कोई मौका इन्होंने ऐसा नहीं छोड़ा था कि भाई ये व्यूवर्स ही इनके कहते थे कमेंट बॉक्स में, और इस पे भी ये काफ़ी वीडियो बना चुकी हैं कि आप अपनी ननद को इग्नोर करते हो, आप अपनी ननद के साथ ऐसा स्वभाव करते हो, भाभी 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 मम्मी 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 इनकी तारीफ करते रहते हो, ये काम करते हैं, लेकिन तुम्हारी ननद भी बहुत ज़्यादा तुम्हारे लिए करके गई है, उसको इस तरीके से इग्नोर मत करो, उसकी भी तारीफ कर दिया करो। तो आज उसी भावज ने इतना प्यार दिखाया, इतनी इज्जत दी, जो कल तक वो उसे ही इग्नोर करती थी, उसके बारे में इतना सा उसने प्यार चीज़ें बोली थी, तो उसके बारे में सोशल मीडिया पे स्पेशल वीडियो बना दी थी। तो सच में बहुत ज़्यादा प्यार नज़र आया, बहुत ज़्यादा इज्जत नज़र आई। तो चलिए फ्रेंड्स, ननंद भाभी के प्यार के साथ साथ हम तो कहते हैं ससुराल में भी इनका प्यार बन जाए, फिर से सारी बातें ठीक हो जाए। करती हूँ मैं अपनी वीडियो का एंड। आई होप आप लोगों को मेरी बातें सही लगी होंगी। सही लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और आगे शेयर भी कर दीजिएगा। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखना, सुरक्षित रहना, और कल से कोशिश करेंगे भैया अपने व्लॉग पे ध्यान दें। ये चाहे मरे कटे लड़े, इनका तो भैया यही चलता रहेगा, इनकी घर घर की कहानी चलती रहेगी, क्योंकि इनको यूट्यूब पे यही सब दिखाना है, यूट्यूब पे यही सब दिखा के व्यूज़ अच्छे से लेने हैं, क्योंकि इनको भी पता है जब तक ये कुछ ड्रामा नहीं दिखाते इनके भी व्यूज़ घट जाते हैं। जो दिव्या मैडम थी देखिए, उनके भी लाखों में जाते थे व्यूज़, और अब वो कहाँ पे हैं। तो भैया हम ये कहेंगे सदा दिन एक से नहीं रहते हैं, घमंड बिल्कुल भी मत करो पैसे का, कि तुमसे पैसे नहीं ले रही हूँ, अपने पैसे खर्च कर रही हूँ। तो भैया पैसा तो सिर्फ हाथ की मैल है, आज तुम्हारे पास कल किसी और के पास, तो पैसों का घमंड मत करो। अच्छे अच्छे पैसे वाले कोरोना टाइम में चले गए हैं, और भी बहुत कुछ दुनिया में घटता रहता है। तो पैसा तो जो है सिर्फ आनी जानी है, आज मेरे पास कल तुम्हारे पास, परसों किसी और के पास। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं कल की वीडियो में। बाय बाय।